नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले राज्य में पूरे वर्ष काल तक 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे शासन प्रशासन। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल टर्फ की सौगात, राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए धनराशि जारी। उत्तराखंड में 10 साल में बढ़ी ग्लेशियर झीलें और उनका क्षेत्रफल, ताजा अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला सच। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परिणाम किया जारी, 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा। उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, सरकार ने भेजा जिलाधिकारियों को पत्र। हाईवे मलबा आने से जगह जगह बंद खतरे पुल, होटलों में भरा पानी, लोगों में दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर बाजपुर से है, जहां रेंजर ने सांभर में मांस किया बरामद। रेंजर ने छापेमारी कर बरामद किया 4 किलो मांस पॉलिथीन की 3 थैलियों में रखा मिला। बन्नाखेड़ा रेंजर नवल किशोर कपिल के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। आरोपी शीतल उर्फ तीतर मौके से फरार। आरोपी के घर खुशहालपुर गांव में दबिश दी गई थी। वन अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वन विभाग की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वन अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जाकर लोग आए, अपना मुझे समझ दिया। ये मेरे जजमान है डॉक्टर पदमचंद बिल्लम कुंवर गांधी, ट्रस्ट मुंबई में रहते हैं और ये सीए हैं अभी। और ये जब यात्रा पे आए थे तो ये हमारे सबसे पुराने जजमान थे, मेरे पिताजी के साथ थे। तो मैं जब इनके साथ ये मुद्दे गया, मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ऐसी आपदा की घड़ी में सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आगे आए और इन्होंने अपनी तरफ से जो भी राहत सामग्री, लोगों की ज़रूरत का सामान है, उसकी किट तैयार की है। और अब बात कर रहे हैं जम्मू की। जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं जहां मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया है। मानव जीपीएस कहलाता था, मारा गया आतंकी। तो 100 से ज्यादा घुसपैठ में शामिल था आतंकी बागू खान। जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरेज में मारे गए आतंकी से बरामद आईडी में अंकित नाम है। 100 से ज्यादा घुसपैठ में शामिल था आतंकी बागू खान। तो आतंकी से बरामद आईडी में अंकित नाम है। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदीपुरा जिले के नौशेरा सेक्टर स्थित है मुठभेड़ स्थल। तो मुजफ्फराबाद पीओके का निवासी था बागू। जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया है।
मानव जीपीएस कहलाता था मारा गया आतंकी। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 से ज्यादा घुसपैठ में शामिल था आतंकी बागू। गुरेज में मारे गए आतंकी बरामद आईडी में अंकित नाम है। 100 से ज्यादा घुसपैठ में शामिल था आतंकी बागू खान। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदीपुरा जिले के नौशेरा सेक्टर स्थित है मुठभेड़ स्थल गुरेज। मुजफ्फराबाद पीओके का निवासी था बागू। और अब बात कर रहे हैं बागेश्वर की। बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर से अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बागेश्वर दौरा है। 12 बजे डिग्री कॉलेज मैदान बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम धामी। 12:10 पर बैसानी के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। 12 बजे डिग्री कॉलेज मैदान बागेश्वर पहुंचेंगे सीएम धामी। 12:10 पर बैसानी के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। तो आज बागेश्वर के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर काशीपुर से है, जहां केवीआर हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। सुल्तानपुर पट्टी निवासी साजिद हुसैन के 6 वर्षीय बेटे अजमेर शेख को मामूली चोट लगने पर इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लाया गया था। परिजनों के अनुसार अस्पताल के डॉक्टर नवरतन गोला ने
बिना विशेषज्ञ की मौजूदगी के मासूम की एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी तबीयत गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही गई और इसी दौरान परिजनों से जबरन कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवा गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मामले को दबाने की कोशिश की। शिकायत सीएम पोर्टल पर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार मामला कोर्ट पहुंचा, जहां जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने इसे गंभीर बताते हुए थाना कुंडा प्रभारी को डॉक्टर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जांच जारी है। ये मामला न केवल एक मासूम की मौत का है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही और संवेदनहीनता पर सवाल उठाता है। अट्ठाईस फरवरी 2025 की घटना है। भतीजा मेरा 6 वर्ष का है, अजमेर। वो घर के बाहर साइकिल चला रहा था, तभी किसी बाइक वाले से साइकिल से उसकी टक्कर हो गई, तो उसके यहाँ होंठ में थोड़ा चोट लग गई। रात का समय ज़्यादा था, यहाँ पर कोई डॉक्टर वॉक्टर ऐसा था नहीं, तो हम उसको KVR हॉस्पिटल ले गए काशीपुर। वहाँ जाके एक डॉक्टर है BAMS, डॉक्टर नवरतन, उन्होंने वहाँ ICU में उसको एडमिट किया। उसके बाद में वो टाँके भरने के लिए कहा गया कि इसके टाँके भरे जाएंगे और इसको बेहोश करना पड़ेगा। आगे बढ़ते खबरों में, चमोली जिले के नंदानगर ब्लॉक स्थित कुंतरी लग्गा फाली मोहल्ले में अचानक भू धंसाव के कारण दहशत का माहौल है। जमीन पर दरारें पड़ने के बाद से क्षेत्र में एक मकान और 3 गौशालाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 16 अन्य आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों को 2 राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। बारात घर भेंटी रोड में 34 और बारात घर बंगाली रोड में 30 लोगों को ठहराया गया है, यानी कुल 64 प्रभावित राहत शिविरों में रह रहे हैं। SDM राजकुमार पांडे ने बताया कि DDRF, होमगार्ड, PRD और पुलिस बल की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावितों के लिए रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए लगातार क्षेत्र की निगरानी के निर्देश दिए हैं। ऐसे में होती दिक्कत नहीं, उमस लगातार क्षेत्र से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि निजी हॉस्पिटलों द्वारा नियमों को ताक पे रखकर अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है और जो भी क्षेत्र की जनता है उसके साथ स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज व्यापक अभियान चलाकर हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया गया और जिसके क्रम में ये पाया गया कि 2 हॉस्पिटल्स में तो OT बने हुए थे, जबकि उनकी परमिशन नहीं थी। तो एक जगह OT सील किया गया है, एक जगह तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, पूरा हॉस्पिटल सील किया गया है। और अभी हम शिवाय हॉस्पिटल के सामने हैं और यहाँ पर भी जब देखा गया तो MBBS डॉक्टर के बिना ही डिलीवरी कराई जा रही हैं, जो कि जनता के साथ वाकई में उसके स्वास्थ्य के साथ एक गंभीर अपराध है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर के बाजपुर में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। SDM अमृता शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 2 अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों को पूरी तरह सील कर दिया गया, जबकि एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सील किया गया। छापेमारी के दौरान शिवाय नर्सिंग होम और श्री कृष्णा कुमार अस्पताल में ना तो पंजीकरण था और ना ही योग्य चिकित्सक मौजूद थे। वहीं एक अन्य निजी अस्पताल ने दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और कई अस्पताल संचालक तो जांच की भनक लगते ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से फरार हो गए। SDM अमृता शर्मा ने साफ कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के सत्ती मोहल्ले में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब भाजपा पार्षद शिवम अग्रवाल पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग के परिजन आक्रोशित हो उठे हैं और पार्षद शिवम अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर हंगामा किया। आरोप है कि वहां उन्होंने पार्षद और उनके पिता मनोज अग्रवाल के साथ भी मारपीट की और पथराव तक हुआ। स्थिति बिगड़ते देख बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए। मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी और दोनों गुट पुलिसकर्मियों के सामने ही भिड़ गए। तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब पार्षद ने एक पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप लगाया, जिससे भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराया। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यार कौन सा नए नंबर से कर रहे हैं? देखिए, दो पड़ोसियों का झगड़ा है जो सुबह एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आज इंस्पेक्टर कोतवाली ने उनको शाम का समय दिया था, तो बताया जा रहा है कि दिन में एक बार पुनः ये झगड़े थे और कोई इसमें दो पक्ष वाली बात नहीं, पड़ोसियों का आपस में झगड़ा है। और अभी जो आप वीडियो मुझे बता रहे हैं उसके आधार पर हम पूरा प्रॉपर उसको चेक करेंगे और जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो लीगल कार्रवाई। थाने में आके इस तरह से देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को मैंने देख लिया है, उसमें जो जिसका जहाँ पर गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरी दुकान पे आए क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ। इन्होंने आगे वहाँ बलवा करा, मेरी चैन तोड़ी, मेरे और मेरे पापा के साथ इन्होंने मारपीट करी। क्योंकि इनका जो जिसने मेरे साथ मारपीट करी दाऊद, उसका बाप लईक अहमद हिंदू देवी देवताओं गाली देता था। मेरा सुबह उससे मारपीट हुई थी। इन्होंने चुप राम मंदिर के टाइम पे भी झगड़ा करा, 1 साल पहले भी झगड़ा करा था, चिट कटी थी यहाँ पर 151 में हुआ था। इसके अलावा वो 200 जने वहाँ पर आए, इन्होंने आते हम आते 3-4 जने, जबकि मैं 1.5 घंटे से लोकपाल परमार जो SSI हैं उन्हें 1.5 घंटे से फोन कर रहा था कि यहाँ पे झगड़ा करना चाहते हैं, तब भी यहाँ पुलिस नहीं भेजी गई। इन्होंने 200 जनों ने आकर मेरी दुकान पर बलवा दिखाया। और अब खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से आज अपने मायके यानी कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। सुबह 3 बजे से नैनीताल के माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही। बड़ी संख्या में भक्त अपनी कुलदेवियों के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। मां नंदा सुनंदा को कुमाऊं में कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। चंद राजाओं के दौर में मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में चंद राजा पूजा करते थे और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। माया जगदम्बा नंदा सुनंदा की आज प्राण प्रतिष्ठा प्रातः काल 2:15 बजे से प्रारंभ हो गई थी और यहाँ पर 4:30 बजे पूरी हुई। 4:30 बजे पूरे होने के बाद जनता के दर्शनार्थ यहाँ पर दरबार को खोल दिया था। आज के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पद्मश्री अनूप शाह जी थे और उनके परिवार थे। और यहाँ पर जो मेरा इस चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील है, लोगों से यह प्रार्थना है कि आस्था का सैलाब चल रहा है लेकिन उसमें भाव में कमी है। मुझे बहुत आस्था है, मतलब मैं 12 बजे से वेट कर रही थी, पूरा 12 बजे से मैं वेट करती कि कब जाके पर्दा खुले और मैं माँ को देखूं, मतलब साक्षात उनके दर्शन करूं। ऐसा लगा था कि माँ सामने ही बैठी हैं। माँ मेरी चारों तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा था चारों तरफ बस मैया बैठी हुई है मेरे। और हमारे वहाँ जो मानते हैं, यहाँ कुमाऊं में माता को ही मानते हैं। यहाँ की जो कुलदेवी है वो नैना माता है। नंदा अष्टमी जो है, नंदा मैया यहाँ की हमारी कुलदेवी है और उसके
के लिए हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो सभी भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, जन सराब आए हुए हैं। हम खुद भीमताल से 12:30 बजे वहाँ से आ गए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ माँ के उसमें सभी भक्तिमय हो रहा है, पूरा प्रांगण पूरा भक्तिमय हो रहा है। और आप सभी को नंदाष्टमी शुभकामनाएं। बोला नंदा सुनंदा मैया की जय। मैया का तो साल भर से इंतजार रहता है और मैया तो ऐसे हमेशा यहाँ पे रहती है। बस ये है कि मूर्ति की स्थापना हो रही है, उनको देख रहे हैं हम, फिर उनका हो जाता है और विसर्जन हो जाता है इनका। तो माँ तो हमेशा यहाँ पर रहती है, हमको इनका इंतजार रहता है। इतने दिन बच्चे भी खुश रहते हैं, मेला झूला वूला लगा रहता है, तो सब खुश है, बड़े भी खुश, छोटे खुश, सभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का